ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप खिवैया बनाया है, तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाए। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। क्या कहा बाबा ने? अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। किस पार जाना है? विषय सागर से क्षीर सागर के पार। आज की मुरली की तारीख 12/10/2024। तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए कभी भी किसी की निंदा नहीं कर सकते। क्यों? जबकि कईयों की जिंदगी तो निंदा में ही सफल तो नहीं कहेंगे, बीत रही है, कट रही है। संसार में ही चल रहा है। 4 माताएं मिलेंगी, 4 भाई मिलेंगे और 5वें की निंदा करनी शुरू। ईर्ष्या जलसी के वश न जाने बात के बतंगड़। कहावत तो थी उस जमाने कि जस केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात। अब ज्ञानी ही तो बात बात में बात निकाल पाए ना निकाल पाए, लेकिन ये निंदा करने वाले, स्तुति करने वालों से कई गुना ज्यादा बातें बना लेते, ऐसा आता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसी की भी निंदा नहीं कर सकते हो। आखिर क्यों? क्योंकि तुम जानते हो यह आदि अनादि बना हुआ ड्रामा है। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, बजा रहे हैं। सो बच्चे, किसी का दोष नहीं। जितनी बुद्धि हमारी बन जाएगी, हमारा दृष्टिकोण निर्दोषता का बन जाएगा, हम खुद निर्दोष होने लगेंगे। ये फायदा होगा। बच्चे, किसी का कोई दोष नहीं। यह भक्ति मार्ग भी फिर से पास होगा, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। खुशी की बात है। फिर हम बाबा के बच्चे बनेंगे, फिर हम सतयुग में जाएंगे, एंजॉय करेंगे आधा कल्प। बाप रे बाप। थोड़ा बहुत इधर कलयुग में आके कष्ट वस्ट भी मिला तो बाबा साथ आ जाता है तुरंत, है ना। दूसरा प्रश्न है आज का, किन 2 शब्दों के चक्र का ज्ञान, किन 2 शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? उत्तर, बाबा कहते हैं, आज और कल। आज क्या है और कल क्या बनेंगे? कल क्या थे, आज क्या है? देखो, कल हम सतयुग में थे। आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे, है ना। इन 2 शब्दों में पूरे सृष्टि चक्र का रहस्य बाबा ने का बच्चे समाया हुआ। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहां से आते हैं वहां अपने सेंटर्स पर रहते हैं, जाते हैं जब वो, वहां तो ऐसे नहीं समझेंगे ना कि हम ऊंचते ऊंच बाबा के सन्मुख बैठे। वहां तो वही मुरली सुनाने वाला कोई निमित्त, दीदी दादी भैया जी, जो भी दादाजी। बच्चे देखो, यहां तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, बाबा नशा चढ़ा रहे। जब भल आजकल वीडियो चलता है, महसूस करो डायरेक्ट इसी सभागार में भगवान अपने व्यक्त करते थे बच्चों के सामने उद्गार अपने हृदय के। ऐसे महसूस करो, नशा चढ़ जाएगा। नशा बड़ी चीज है दोस्तों। बच्चे, पार ले जाने वाला हमारा बाबा, बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप कहते, बच्चों, अब अपने घर को भी याद करो, जहां जाना है वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। पहले जाएंगे परम धाम, फिर सतो प्रधान सतयुगी सुख की दुनिया को क्षीर सागर कहा गया, मीठी दुनिया। यहां तो बच्चे विष का सागर है ना। अच्छा सच बताओ, बाबा कहता है क्या हमें ये अनुभूति होती है कि वाकई में ये विषय सागर है ही दुख धाम? बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये कहने वाला कौन, किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे।
कहते रहते हैं। देखो, मनुष्य भगवान को पुकारते थे, हे भगवान आओ, दुखी होते थे तो पुकारते थे, आओ हमको दुख से छुड़ाओ। तो बाप तो परम धाम में रहते हैं। जब कोई किसी को पुकार रहा है, इसका मतलब वहां पर वो नहीं है, उपस्थिति नहीं है उसकी। देखो बच्चे, आत्मा ईश्वर पिता को याद करती है, भले वो जानती है नहीं जानती, लेकिन गीता में जो वचन दिया था कि फिर से निभा जा रही, हे प्रभु वर आ जा रही। बाप कहते बच्चे, मैं जानी जाननहार, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं, परंतु बच्चे सुनाऊं कैसे, कैसे सुनाऊं? तो मैं प्रवेश करता हूं। बच्चे विचार की बात है ना, लिखा हुआ है बाप रथ लेते हैं, इस शरीर को भी रथ कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है, कहते हैं अरथी, रथी से रहित, रथ हो गया, इसको अर्थी उठाओ रे जल्दी। देखो बच्चे, मेरा तुम्हारे सदृश शरीर नहीं है। मैं जिनमें परिचय करता हूं उनका परिचय भी देता हूं। ये आत्मा का क्या सिस्टम है पूरे उसमें। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनना चाहते हो? ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को बाबा क्या करें, मीठे मीठे बच्चों स्वर्गवासी बनना चाहते हो? अच्छा, 5000 वर्ष बाद तुम्हारे कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया कपड़ा मिल जाता है। यहां तुमको नशा चढ़ता है, किसके सामने बैठे हो? सेंटर्स में तो ये भासना नहीं आती होगी। बच्चे, मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम समझते भी हो। बाबा इनके मुख द्वारा हमें समझाते हैं। इनके अंग अंग की महिमा है, जैसे देवताओं के अंग की महिमा है ना। इसलिए ब्रह्मा के 4 भुजाएं, मुख है, मुख मंडल, हाथ में कमंडल, वेद शास्त्र, गंगा जी है ना कमंडल में। तो बाबा कहते हैं मुख कमल कहा जाता है, गौ मुख कहा जाता है। जैसे देवताओं को पद कमल, हस्त कमल, नयन कमल, मुख कमल, कर्ण कमल, तो बाबा कहते हैं बच्चे इनकी भी महिमा है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। मैं तुम बच्चों पर कितनी मेहनत करता हूं, मनुष्य तो समझते नहीं। तुम ही मनुष्य से देवी और देवताएं बनते हो। उन्होंने तो देवियों को भी हथियार दिखाए, बड़ा बड़ा भयानक दिखाया है। जय काली कलकत्ते वाली, भयंकर चित्र, छोटा बच्चा देखे तो डर जाएगा। बाबा कहते बच्चे, ये सारे गुण और शक्तियों का प्रतीक है। दुर्गा बनकर के कैसे दुर्गुणों को अपने भी जीवन से दूर किया, औरों के भी काली बनकर के, खप्पर वाली बनकर के, हैं, अपनी बुराइयों, अपनी ही और संसार की बुराइयों का भी नाश किया। तो बाबा कहते बच्चे देखो, ड्रामा के राज को समझने से तुम बच्चे विश्व के मालिक बन जाते हो। क्या पुनः याद रखना, क्या क्या ड्रामा के रहस्य को समझने से, सुनने से या तोते जैसे रटने से नहीं, समझना है। इस विश्व के बने हुए विश्व ड्रामा को जब समझेंगे तो वैसे कर्म करेंगे, मालिक अपने आप बन जाएंगे। समय की पहचान जिसको हो जाती है ना, वो समय को सफल करने लगता है, उसी को तो समझदार कहते हैं। अच्छा देखो बच्चे, पवित्र जरूर बनना है, बाप की श्रीमत, नई दुनिया में चलना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी। धारणा का सार, आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त और हल्का करना है। बच्चे बुद्धि से सब कुछ भूल, इस ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट मुदा हुआ है, एक्यूरेट, इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी। हर आत्मा को निर्दोष दृष्टि से देखने का अभ्यास करना है। वरदानी बाबा का वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तन अब
बहुत सुंदर बात किसी ने कही, सत्येंद्र जी, संसार को समझने के लिए मन का शांत होना अत्यंत आवश्यक है। बाबा तो शांति का सागर हमें यही रोज सिखा रहे। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की गति तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। डिटेल में बाबा ने कहा, देखो बच्चे, साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक ना कोई पकड़ सका है, ना पकड़ सकता है। वंडरफुल, ध्यान रखना इस पॉइंट जीवन में। हमें इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहां साइंस फेल होती है वहां से साइलेंस की शक्ति से बच्चे जो चाहो सो कर सकते हो। आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्वपरिवर्तन भी कर सकते हो, वायुमंडल भी परिवर्तन कर सकते हो, किसी दूसरे की वृत्ति को भी परिवर्तन कर सकते हो और विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तो तीव्रता की निशानी सोचा, क्विकली हुआ। स्लोगन है, शिक्षा का दाता के साथ साथ रहम दिल बन, सहयोगी भी बन। शिक्षा दाता के साथ साथ रहम दिल बन, सहयोगी भी बन। आत्माएं कमजोर हैं, जरूरत है उन्हें एक शक्तिशाली गाइड की, सभ्यता पूर्वक सत्यता के रास्ते पर चलने की ताकत दे सके। तो हम सब जो भी पुराने हैं, बाबा की बातों को समझते हैं, तो उन्हें अपने कर्तव्य को पूर्णता से, दिल से, जिगर से उसे अंजाम देना चाहिए। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर आप सभी का इजी वे मुरली दर्शन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सबका। सुनते रहिए और सुनाते रहिए। शांति।